हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 74 से 78 के बारे में, जो कि पार्ट 5 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके पहले मैंने आर्टिकल 73 तक कंप्लीट कराया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे देख सकते हैं। मैंने आर्टिकल 1 से आर्टिकल 73 तक सारा कंप्लीट कराया है और आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 74 से। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल 74 के बारे में, जिसमें डिस्कस किया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। हमें पता है कि क्या होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर के नीचे कैबिनेट होती है, कैबिनेट के साथ साथ क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जो कैबिनेट सिस्टम था ये इंदिरा गांधी ने लाया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे उसमें से कुछ मिनिस्टर्स को हम सेलेक्ट करके एक कैबिनेट बनाएंगे। ठीक है, तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होते हैं या जो भी कुछ डिस्कस करनी होगी तो वो कैबिनेट से करेंगी। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने नहीं लाया था कैबिनेट सिस्टम, उन्होंने लाया था जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। हमें पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन ही रहा था तभी ये सब आ गया था कैबिनेट, लेकिन इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में आया था। ठीक है, और कैबिनेट के बारे में ये हो गया। उसके बाद यानी आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया गया है और इनका जो हेड रहेगा वो प्रेसिडेंट नहीं होगा। कौन रहेगा? प्राइम मिनिस्टर रहेगा। यानी प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को ये सजेशन देते हैं कि एडवाइस करते हैं कि ये मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए, तो अब प्रेसिडेंट क्या करता है, उन्हें अपॉइंट करता है। यानी सब कुछ जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ही होता है। ठीक है, और जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे वो एडवाइस कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, किसी भी मैटर में। और जो भी वो सजेशन देंगे वो कहीं भी क्वेश्चनेबल नहीं होगा किसी भी कोर्ट के, मतलब किसी भी कोर्ट में जो इंडिया की है। ठीक है, यानी उसे माना जाएगा। एंड प्रेसिडेंट कैन सेंड एनी मैटर टू रिकंसिडरेशन टू द कैबिनेट। यानी अगर प्रेसिडेंट को कुछ सही नहीं लग रहा है तो वो दोबारा उस मैटर को रिकंसिडरेशन के लिए कैबिनेट को भेज सकती है कि इसको एक बार फिर से देखा जाए। उसके बाद जब वो दोबारा आता है तो प्रेसिडेंट को वो अप्लाई करना पड़ता है, यानी कंपल्शन होता है कि वो दोबारा जो कैबिनेट भेज रहा है उसको वो करे। ये किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 से। यानी कि फिर वो दोबारा उसको प्रेसिडेंट करेक्शन के लिए नहीं भेज सकते हैं, एक बार भेज सकते हैं उसके बाद नहीं भेज सकते। ठीक है, तो ये होता है प्रेसिडेंट का। और कुछ एडवाइसेस ऐसी होती हैं कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मांगता है, कुछ ऐसी होती हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खुद ही एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, और कुछ होती हैं कि जो प्रेसिडेंट को वो कुछ दे रहे हैं सजेशन पर प्रेसिडेंट उसे नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ता है। तो वो चीज़ यहाँ पे है जो 42nd अमेंडमेंट करके आया था। तो इतना डीप में नहीं है, बस इतना जानना है कि 74 में किसके बारे में बात की गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके बाद आर्टिकल 75 के बारे में जानते हैं। तो जो पीएम है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट। और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, विद द सजेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एंड दे गिव रिजाइन टू प्रेसिडेंट। यानी जो भी रेजिग्नेशन होगा वो किसको दिया जाएगा? प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। यानी अगर कोई मिनिस्टर रिज़ाइन कर रहा है तो वो प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन नहीं देगा, भले ही वो उसका हेड है, लेकिन उसको रिज़ाइन नहीं देगा। किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, उसके बाद एनीबडी कैन बी ए मिनिस्टर इफ़ ही और शी इज़ ए मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, एंड इफ़ ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस देन विद इन 6 मंथ ही और शी हैज़ टू बिकम मेंबर ऑफ एनी हाउस। कहने का क्या मतलब है, किसी को भी मिनिस्टर बना दिया जाएगा, अगर वो लोकसभा का या राज्यसभा का मेंबर नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको वो मेंबरशिप लेना होगा, चाहे लोकसभा की चाहे राज्यसभा की। ठीक है, यानी ये ज़रूरी है कि जो भी मिनिस्टर बने वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। ठीक है, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। यानी कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा के लिए। इट मीन्स इफ पीएम हैज़ मेजॉरिटी इन द लोकसभा देन प्रेसिडेंट कैन नॉट रिमूव द पीएम। ओके, आर्टिकल 76 के बारे में बात करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, जो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है किसका? इंडिया का। तो एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या होता है? चीफ लीगल एडवाइजर होता है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ही एडवाइजेस द यूनियन गवर्नमेंट ऑन ऑल लीगल मैटर्स। ही ऑल्सो इन द प्राइमरी लॉयर रिप्रेजेंटिंग यूनियन गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यानी किसका होता है? जो भी हमारी गवर्नमेंट रहेगी यूनियन गवर्नमेंट, उसका क्या होता है?
एडवोकेट होता है, ठीक है। उसके बाद ये अपॉइंट किया जाता है किससे, प्रेसिडेंट से, एंड ओथ लेता है प्रेसिडेंट से, रिज़ाइन भी किसे देता है, प्रेसिडेंट को ही, एंड कैन अटेंड एनी सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड कैन स्पीक दियर बट कांट वोट देयर। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि सारे सेशन अटेंड कर सकता है पार्लियामेंट का, लेकिन वहाँ पे वोट नहीं कर सकता। तो कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड he or she can do private practice and he can attend any court of India. His salary allowance is decided by the president, ठीक है। आर्टिकल 77 के बारे में बात करते हैं तो वो बताया गया कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मैं लाइन से करा रही हूँ तो 77 के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 77 कहता है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी जो भी बिजनेस होगा या कुछ भी होगा वो किसके नेम से होगा, प्रेसिडेंट से होगा। ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर एज दे बी स्पेसिफाइड इन रूल्स to be made by the president, and the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the president. The president shall make rules for the more convenient transaction of the business of the government of India and for the allocation among minister of the said business। यानी जो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी किसके थ्रू होकर जाती हैं, प्रेसिडेंट से होके जाती हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो प्रेसिडेंट का इतना कोई खास रोल नहीं होता है, क्योंकि जो भी करता है प्राइम मिनिस्टर करता है। प्रेसिडेंट एक कहने के लिए होता है कि हाँ किसी चीज़ का ऑथेंटिकेशन चाहिए तो साइन जो होती है वो प्रेसिडेंट करता है, बाकी जो भी डीलिंग वगैरह होती है वो सारा प्राइम मिनिस्टर ही करता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, वैसे यूके में क्या है, वहाँ की जो महारानी है उनका होता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि किसकी पोस्ट से हमारा जो प्रेसिडेंट है वो किसकी, उनकी जो पोस्ट है वो कौन से कंट्री से मैच होती है, तो वो यूके की जो भी क्वीन है, महारानी है, उनसे जो है उनकी पोस्ट मैच होती है। आर्टिकल 78 के बारे में बात करें तो ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये इसमें बताया गया 78 में कि प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या ड्यूटी होती है, ये ABC करके है, ठीक है। टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर legislation and to furnish such information relating to the administration of the affairs of the union and proposal for legislation as the president may call for, if the president so required to submit for the consideration of the council of minister any matter on which, ये जो भी दिया गया है ये सारी की सारी कौन बताता है, ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया गया, प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी काम होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही करता है, बस एक इन्फॉर्मेशन देने का काम होता है कि हाँ हम ऐसा करने जा रहे हैं, एक प्रेसिडेंट को पता होना चाहिए। और जो सिग्नेचर वगैरह का होता है बस वही एक फॉर्मेलिटी जो होती है वो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन एक्चुअल जो हेड होता है इंडिया का, जो एक्चुअल हेड है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर ही है, ठीक है। तो ये था आज का आर्टिकल। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड